नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और थर्ड आई न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इरफान मौजूद हैं जो चुराहा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हाल ही में इन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चुराहा क्षेत्र का नाम जो आपने रोशन किया है। सर, जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में, किस तरह से आपने ये मुकाम जो वो हासिल किया। सबसे पहले सर ये बता दीजिए। जी मुकाम हासिल करने के लिए तो जी ये बोलूँगा मैं कि टाइम लगा था मेरे को। जी। तो मैंने पेशेंस रखा था, 4 साल के लिए ड्रॉप लिया था। अच्छा जी। तो वो सब पेशेंस रखने की बात। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कौन से स्कूल से पढ़ाई? 10th तक तो मैं यही लोकल स्कूल से पढ़ा हूँ जी 10th मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कोठी से हुई थी जी। और 12th मेरी बॉयज़ स्कूल चंबा से हुई है। देखिए, स्कूलों में मैं बात करूं शिक्षा की, तो क्या आपको वो प्लेटफॉर्म मिला? अध्यापकों की हम देखते हैं कई बार कमियां रहती हैं। किस तरह से आपने जो वो पढ़ाई की अपनी, जरा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये होता था कि 6th-7th में थे हम, तो मैथ्स के टीचर नहीं थे। बाकी तो टीचर्स जितने थे वो बड़े अच्छे थे जी और टीचर्स ने कई बार गाइड किया है कि ये होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या कुछ होता है। जी +1-2 में तो अच्छा गाइड किया था टीचर ने जी। और अच्छी कोचिंग देने की वो कोशिश की गई थी हमारे स्कूल में, तो वहीं से एक मोटिवेशन भी आई थी। अच्छा, बचपन से ही आपको शौक था कि आप डॉक्टर इस लाइन में जाएं? हाँ, जो मजाक में बोलते थे कि जैसे जी पूछते हैं घर में कि क्या बनना है, स्कूल में पूछते हैं तो बोल देते थे डॉक्टर। जी। पता नहीं था कैसे बनते हैं, पर जी। था यही कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, पेरेंट्स का कितना सहयोग आपको मिला सर? पेरेंट्स ने तो मेरे को जी 4 साल लगाए, मैंने तो उन्होंने ही हाँ, सपोर्ट हाँ। किया है। जी और चारों जितनी बार भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि कभी हाँ। ज़्यादा बोल दिया या कुछ है, तो पेरेंट्स का ये सबसे ज़्यादा रोल तो। अच्छा, कई बार हम देखते हैं जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम जो अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं, टूट से जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे दौर में आपने इस मुश्किल वक्त को कैसे संभाला और आप आगे बढ़े सर? एक बड़ा सवाल, ये क्योंकि अपनी हर किसी के लाइफ में ये दौर आता है। जी हाँ, पहले तो अपनी गलती मानो कि भाई मेरे से नहीं हुआ तो मेरी गलती थी, नहीं किया था, तो जी तभी अगली बार आप कर सकते हो कि मैं अब नहीं करूँगा वो गलती, तो हो जाएगा। जी। जब मतलब गलतियों से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका ये कहना पहले है? तो गलती मानना जरूरी है। मानना जरूरी है, जी जी बिल्कुल। वही। अच्छा, फिर पढ़ाई आपने यहाँ चलो सही कोठी में कर ली, उसके बाद आपने कॉलेज कहाँ से किया? नहीं, कॉलेज नहीं किया था मैंने, वैसे एडमिशन ली थी मैंने +1-2 तो जी वही स्कूल से की। फिर जब मेरा एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो एक बार एडमिशन ली थी मैंने कॉलेज में, फिर छोड़ दिया था। अच्छा, कॉलेज आपने छोड़ दिया था। फिर दोबारा भी जी ली थी डीएवी बनी खेत में। जी। फिर 2-3 महीने बाद मैं चला गया था कोचिंग लेने लास्ट में, अच्छा, तो फिर निकाल के आया तो बहुत बहुत बधाई इनको। और आपकी उम्र क्या है सर अभी? 21। अभी 21 साल के हैं ये, और कितनी बड़ी उपलब्धि जो इन्होंने हासिल की है। और चुनाव क्षेत्र से मुझे लगता है एक और जो हमारे चुनाव क्षेत्र के युवक है उन्होंने भी इस नीट को क्लियर किया है, इस टेस्ट को क्लियर किया है। उनका क्या नाम है भाई? का नाम अंकित। अंकित कुछ इस तरह का नाम है। तो दो ये जो व्यक्ति हैं, जो हमारे होनहार युवक हैं, इन्होंने चुराहा विधानसभा क्षेत्र का नाम जो वो रोशन किया है। और क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कई युवा जो है वो नीट की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनकी हिम्मत जब हार रही है, जब उनको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कि वो आगे बढ़ पाएंगे, तो ऐसे में कौन सी मोटिवेशन या कौन सा पैशन जो है वो आपको इंक्रीज करता है कि भाई मैं जो है वो आगे बढ़ूं? ये एक बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि कई बार जो हिम्मत हारते हैं, होता ही है, सबके साथ होता है सर। ये मेडिकल लाइन में तो ये होता है कि अटेम्प्ट्स है हमारे पास जी जी, टाइम से। कि अपर एज लिमिट है नहीं, जी तो अटेम्प्ट्स दे सकते हो तुम। ये नहीं है कि अटेम्प्ट्स ही देते रहो, जल्दी करने की कोशिश करो, पर अगर हाँ। नहीं हो रहा है तो है हमारे पास अटेम्प्ट। अच्छा, कितने घंटे आप स्टडी करते थे सर? स्टडी कितने घंटे? वेरी करता है, कभी कुछ नहीं पढ़ा, कभी ज़्यादा पढ़ा, कभी कम, ऐसा कोई अच्छा फिक्स नहीं होता है कि कितने घंटे पढ़ा। अच्छा 7-8 घंटे रख लो। अच्छा। इस विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है और बच्चों को पढ़ने का शौक है, वो भी चाहते हैं कि नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करें या किसी अन्य टेस्ट में आगे बढ़ें। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ पाते हैं? क्योंकि कमियां तो आपने भी बड़ी सारी झेली होंगी। आपने खुद कहा कि मैथ के टीचर नहीं थे, तो किस तरह से आपने जो है वो अपने लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी थी? अपने लेवल पे तो
अब मैं तो बोलूँगा मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और वो फाइनेंशियली भी थोड़े अच्छे थे, तो मेरे को अच्छा। कोचिंग में डाल दिया था। अच्छा, कोचिंग में आपने कोचिंग ली थी? जी। पर अब तो ऑनलाइन बड़े से मीडियम है, जी, जी। जिनके घर में फ़ोन है, कैसे भी करके करना है तो फ़ोन से भी बड़ा कुछ हो ही जाएगा। अच्छा। बस उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए फ़ोन में, जी। कि कुछ और ना देख लो कि क्या। हाँ, हाँ, आजकल मोबाइल्स में तरह-तरह के जो है वो वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, कई-कई तरह के अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं। तो सर आपके लिए एक बार फिर से हम पुनः शुभकामनाएँ देना चाहेंगे, आपने चुनाव क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन किया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।